अष्टावक्र गीता को यदि एक वाक्य में सार गर्भित करना हो तो वो यह है कि तुम शरीर नहीं हो, अपितु विशुद्ध चेतना हो। तुम विशुद्ध आत्मा हो, अन्य शेष सभी प्रपंच मात्र है, मिथ्या है। अष्टावक्र गीता महर्षि अष्टावक्र द्वारा राजा जनक को दिया गया मुक्ति ज्ञान है। यह ज्ञान सभी के लिए नहीं है। सभी को ये सब बातें समझ भी नहीं आएंगी, क्योंकि ज्ञान लेने की भी पात्रता होती है। जो लोग राजा जनक के मानसिक तल पर जीवन जी रहे हैं उन्हें ही अष्टावक्र गीता समझ आएगी। राजा जनक मिथिला राज्य के राजा थे। धन, संपदा, वैभव, राजसत्ता, महल, भोग, ऐश्वर्य और संसार की सभी सुख सुविधाओं के बीच पूर्ण जीवन जिया। सभी इच्छाएं पूरी हुई, सारे मनोरथ पूरे हुए। मनुष्य जीवन जीते हुए फिर उन्हें इस संसार की ओर मनुष्य जीवन की नश्वरता समझ आ गई। इसलिए अब वो मुक्ति चाहते थे। राजपाट और दूसरी अन्य सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहते थे। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि राजमहल छोड़कर और कहीं सुदूर वन में जाकर ध्यान तपस्या करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो तुम्हें मिली हुई ही है, किंतु आंखों पर अज्ञानता के आवरण के कारण तुम स्वयं को शरीर समझ रहे हो और इस संसार को सत्य जान रहे हो। अभी तुम स्वयं को सभी वस्तुओं से पृथक कर लो और अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। तुम देह नहीं हो, तुम चैतन्य हो, तुम सदैव से मुक्त ही हो। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि सारे दुख, सारे कष्ट या तो इस शरीर के कारण होते हैं या इस संसार के कारण। ये शरीर भी संसार का ही भाग है। जिस क्षण तुम स्वयं को शरीर से और सभी सांसारिक वस्तुओं से पृथक समझने लगोगे, उसी क्षण तुम्हें सारे दुखों और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। सभी इच्छाओं, विषय वासनाओं का त्याग कर दो और क्षमाशील बनो, सरल बनो, दयावान बनो, संतोषी हो जाओ और सत्य के मार्ग पर चलो। न तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो और न ही इन पंच तत्वों से बने शरीर हो। न तुम्हारा कोई वर्ण है, न रूप है, न रंग है, न तुम ब्रह्मचारी हो, न गृहस्थ हो और न ही सन्यासी हो। ये सभी नाम तुम्हें इस संसार ने, लोगों ने दिए हैं, जिन्हें तुम अज्ञानतावश सत्य समझ रहे हो। तुम विशुद्ध आत्मा हो, विश्व साक्षी हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो। न तुम कर्ता हो, न ही भोक्ता हो, तुम केवल दृष्टा हो। इस संसार में सभी घटनाओं को तुम केवल घटित होते हुए देख रहे हो। तुम उन सभी घटनाओं से पृथक हो। जन्मों जन्मों से तुम माया और अज्ञानता के कारण शरीर और संसार में फंसे हुए हो। अभी ज्ञान की तलवार से अज्ञानता के उस जाल को काट लो और मुक्त हो जाओ। जैसे अंधेरे में रस्सी भी सांप लगती है, किंतु प्रकाश आते ही सारा भ्रम दूर हो जाता है, उसी प्रकार स्वयं को न जानने के कारण तुमने इस संसार को सच मान लिया है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है और अंत में घड़ा मिट्टी में मिल जाता है, वैसे ही तुमसे ये विश्व बना है और अंततः यह विश्व तुम में ही समा जाएगा। मेरे स्वयं का कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा और तिनके का भी नाश हो जाता है, किंतु मैं सदैव रहता हूं, क्योंकि ये जगत मुझसे ही है और मैं इस जगत से। दुख तब है जब तक तुम अन्य वस्तुओं को पृथक समझते हो। यदि इसी क्षण तुम इस पूरे विश्व को स्वयं में देखो तो क्या दुख, क्या सुख, क्या धर्म, क्या अधर्म। मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान का प्रकाश हूं। इसलिए मैं अज्ञानता में कैसे रह सकता हूं? मुझे कैसे दुख हो सकता है? ना तो मैं किसी बंधन में बंधा हूं और ना ही मुझे मोक्ष की आकांक्षा है। मैं तो सदा से मुक्त ही हूं। बस अज्ञानता और भ्रम के कारण मैंने स्वयं को फंसा रखा था। जैसे सीप चांदी जैसी दिखाई पड़ती है और लोगों को लोभ हो जाता है, किंतु जिसे पता है कि वो चांदी नहीं अपितु सीप है, उसे सीप को देखकर कोई लोभ नहीं होता। उसी प्रकार स्वयं को जानने से मनुष्य विषय वासनाओं में नहीं पड़ता है। न तुम लौकिक हो, न पारलौकिक। न तुम्हें भोग की आकांक्षा है, न ही मोक्ष की। न तुम स्तुति से प्रसन्न होते हो, न ही किसी के द्वारा निंदा करने से। स्वयं को चित्त में स्थित करके बिना किसी से विचलित हुए जो तुम्हें भाग्य में प्राप्त होता है, उसका न तुम्हें कोई शोक है और न ही कोई प्रसन्नता है। जिसका चित्त शांत है, जिसने स्वयं को जान लिया, वो भोग के साथ खेलता हुआ प्रतीत होता है, किंतु भोगों में लिप्त नहीं होता। जिसने आत्मा और ब्रह्म को एक जान लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, ना ही उसे किसी का भय होता है। तुम किसी के साथ कभी बंधे हुए थे ही नहीं, तुम तो सदैव से पृथक चैतन्य स्वरूप थे। इसलिए किस मुक्ति की तुम आकांक्षा कर रहे हो? तुम तो सदैव से मुक्त ही थे। तृष्णा के कारण ही तुम दुख भोगते हो और जन्मों जन्मों से इस संसार और देह में फंसे हो। तृष्णा का अभी त्याग कर दो और मुक्त हो जाओ। तुम्हें छोड़कर सब कुछ जड़ पदार्थ है और असत्य है। केवल तुम ही सत्य हो। जन्म जन्मांतरों से तुम राज्य, स्त्री, पुत्र, शरीर
और सुखों के पीछे भागते रहे। ये सभी वस्तुएं तो नष्ट हो गईं, किंतु तुम अभी तक इन विषयों में आसक्त होने के कारण दुख भोग रहे हो। ईश्वर इस सृष्टि का और हम सबका निर्माता है, सब कुछ उसका दिया हुआ ही है, इसलिए तृप्त हो जाओ। जब तुमने स्वयं को साक्षी समझ लिया, परमात्मा से अभिन्न समझ लिया, तो बंधन और मुक्ति दोनों का भाव समाप्त हो जाएगा। विषयों में रस लेना ही बंधन है और विषयों से परे हो जाना ही मुक्ति है। न तुम देह हो, न ये देह तुम्हारा है। तुम तो चेतन साक्षी हो, बस ये सब होते हुए देख रहे हो। सभी पदार्थों और जीवों में स्वयं को देखो। तुम में अकारण ही अहंकार है, ये सब तुम्हारा ही तो है। स्वयं से क्या क्षोभ, क्या क्रोध। तुम महासमुद्र हो और ये विश्व एक छोटी सी तरंग। ये विश्व तुम्हारी कल्पनाओं से ही बना है। तुम अविनाशी हो, शांत हो, निर्मल हो। न तुम्हारा जन्म है, न मृत्यु है, न कोई कर्म है, न अकर्म। ये मेरा है, यह मेरा नहीं है। इस विभाजन को त्याग दो, यह सब तुम्हारा ही है। तुम ही इस जगत में व्याप्त हो। जिसे यह ज्ञात हो गया कि मेरे भ्रम के कारण ही यह संसार ऐसा दिखता है, उसकी सभी वासनाएं उसी समय नष्ट हो जाती हैं। न तुम्हें किसी का ध्यान करना है, न ही हृदय में किसी को धारण करना है, क्योंकि तुम तो मुक्त आत्मा हो। शास्त्रों को भी भुला दो, ना ही किसी का अध्ययन करो। मुक्ति के लिए सब कुछ त्यागना होगा। जिस समय तुम्हारा चित्त शांत हो गया, सारी आशाएं निराशाएं मिट गईं, तभी तुम परम आनंद का अनुभव करोगे। सारे कर्म, सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं, क्योंकि तुम सदैव से मुक्त ही थे। केवल अज्ञानता के कारण तुम इस संसार में फंसे हो। चाहे तुम्हें भगवान शिव या विष्णु या ब्रह्मा जी ही उपदेश क्यों न दें, तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम इन तीनों का भी विस्मरण कर दो। ना भोग के पीछे भागो, ना ही मोक्ष के पीछे। स्वयं को चेतना में स्थित करो। महापुरुष ना किसी युवती को देखकर अनुरागी होता है, ना ही मृत्यु को देखकर भयभीत होता है। उसका संसार भाव समाप्त हो चुका होता है। न उसमें हिंसा होती है, न अहिंसा, न आश्चर्य होता है, न क्षोभ। न विषयों में उसकी आसक्ति रहती है, न ही विषयों से द्वेष करता है। जिसने इस संसार को स्वप्न के समान जान लिया, वो मुक्त हो जाता है। सब आत्मा ही है और आत्मा ही ब्रह्म है। जिसने यह जान लिया, वो शांत हो जाता है। वह कोई प्रश्न करता ही नहीं है। ज्ञानी पुरुष न कोई आकांक्षा रखता है, न ही कोई द्वेष। जो सम्मुख प्रस्तुत हो, उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। न किसी ध्यान से, न समाधि से मुक्ति मिलेगी। स्वयं के चैतन्य स्वरूप को जानो और शांत हो जाओ। सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं। अज्ञानी लोग सदैव कुछ न कुछ करने की चेष्टा करते रहते हैं। सारी चेष्टाएं व्यर्थ हैं। सब कुछ पहले से ही मिला हुआ है। केवल अपनी विशुद्ध आत्मा को जानो। सभी वस्तुओं से स्वतंत्र हो जाओ। स्वतंत्रता ही मुक्ति है। स्थित प्रज्ञ पुरुष सभी कामनाओं से परे हो जाता है। सुख दुख में संभव रहता है। राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। इंद्रियों के पीछे नहीं भागता है। उसका अहंकार शून्य हो जाता है। ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष ही मुक्ति का अधिकारी होता है। कर्म करते हुए भी वो कर्म में लिप्त नहीं होता। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए ना कोई स्वर्ग है, ना नरक और ना ही जीवन मुक्ति। वो ना किसी की स्तुति करता है, ना ही किसी की निंदा। वो सभी परिस्थितियों में संभव रहता है, सदैव आनंदमय रहता है। उसके लिए सोना, पत्थर और मिट्टी का ढेला सब समान है। ना वो सुखी है, न दुखी है। वो ना किसी बंधन में है, ना ही उसे मुक्ति की आकांक्षा है। वो इस संसार को दूर से ही देखता है, इसमें रस नहीं लेता। वो ना कोई विचार करता है, ना कोई संकल्प। वो स्वयं में स्थित है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब व्यर्थ है। ना कोई भूत है, ना वर्तमान और ना भविष्य है। ना बाहर, ना अंदर, ना दूर, ना समीप, ना मृत्यु, ना जीवन, ना देह, ना मन और ना ही इंद्रियाम। मुझ चैतन्य स्वरूप के लिए ना कोई शास्त्र है, ना कोई विद्या, ना बंधन, ना मोक्ष। मैं ना करता हूं, ना भोगता हूं। मुझ में ना अशांति है, ना ही एकाग्रता, ना माया, ना संसार, ना जीव, ना ही ब्रह्म, ना गुरु, ना शिष्य, ना कोई कर्म, ना कोई पुरुषार्थ। ना ही मैं हूं, ना ही मैं नहीं हूं। ना एक है, ना ही दो। मैं तो सदैव से विशुद्ध आत्मा हूं, सदैव से मुक्त ही हूं।